भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी ने पूरे इलाके को दहला दिया। इस सनसनीखेज वारदात में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णा भूषण कुमार की मौत हो गई, जबकि नगर सभापति राजकुमार गुड्डू गंभीर रूप से घायल है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें अपराधियों को ताबड़तोड़ फायरिंग करते देखा जा सकता है। जानकारी के अनुसार हमलावर नगर परिषद कार्यालय में घुसे और अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस हमले में कृष्णा भूषण कुमार को 3 गोलियां लगी, जबकि राजकुमार गुड्डू के सिर में गोली लगी। दोनों घायलों को आनन फानन में सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए मायगंज स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। रास्ते में ही कृष्ण भूषण कुमार की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशिक्षु एएसएसपी साइम रजा, इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे और पूरे कार्यालय को सील कर जांच शुरू कर दी गई। प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश को इस वारदात की वजह मानी जा रही है। वही मामले में आज बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब मुख्य आरोपी रामधनी यादव की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार उसे हथियार बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, तभी उसने अपने सहयोगियों के साथ पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में वह गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और अन्य आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। भागलपुर नगर विधायक रोहित पांडे ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि दिन दहाड़े इस तरह की वारदात प्रशासन के लिए चुनौती है और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। घटना के बाद पूरे सुल्तानगंज और भागलपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और अन्य अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। लोगों को आपको अवगत कराना चाहते हैं कि कल की घटना के बारे में आपको ज्ञात है कि कैसे जो है चेयरमैन जो नगर परिषद के थे राजकुमार जी, उनको जो है 3 अपराधकर्मी जाते हैं और गोली मारते हैं। उन्हीं के बचाव के क्रम में हमारे एक जाबाज ऑफिसर और दुखद घटना भी रही कि उनकी जो है बाद में मृत्यु हो जाती है, उनको गोली लगती है और उसी में हमारी विशेष टीम गठित होती है। उसी के दौरान जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे चलती है और उसी गिरफ्तारी के आलोक में आगे हमारी जो हथियार और जो अन्य सामान थे उनको रिकवरी के लिए हमारी टीम रात में जाती है। तो पास में ही जाती है तो कुख्यात अपराधकर्मी था और उसके जो संगी साथी जो अपराधकर्मी थे वो ताक में बैठे हुए थे और जो हथियार की रिकवरी के लिए जाते हैं तो वहाँ से वो तुरंत जो है पुलिस टीम पे जो है ये एक तरीके से हमला करने की कोशिश करता है, फायरिंग करता है और उसके साथी भी जो है ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो उसी कालों में हमारी टीम जो है अफरा तफरी होती है और उसी में फिर जो है जवाबी कार्रवाई करती है और आत्मरक्षा इस कार्रवाई में जो है और उस अपराधकर्मी को भी गोली लगती है और साथ में हमारे 3 पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं और उसके बाद तत्काल में सबको जो है JNH से यहाँ पर जिला अस्पताल में लाया जाता है, जहाँ पे इनका इलाज आगे कराया जाता है। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर जब इलाज करते हैं तो जो अपराधकर्मी था रामधनी, वो मृत हो जाता है, उसको मृत घोषित कर दिया जाता है और जो हमारे 3 पुलिसकर्मी हैं वो इलाजरत हैं। उनकी बेहतर हम लोग इलाज के लिए जो प्रयासरत हैं और बाकी आगे जो भी अन्य अभियुक्त है उसमें जांच चल रही है, क्या घटना का कारण है, सभी बिंदुओं पर विधि संगत कार्रवाई चल रही है। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित लॉ कॉलेज के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक की पहचान सरधो भागलपुर निवासी रितेश कुमार सिंह के रूप में हुई है। घटना आज सुबह की बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार रितेश कुमार सिंह खुद चलकर इलाज के लिए डॉक्टर अभिषेक कुमार के पास पहुंचे थे और उनकी स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं थी। आरोप है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया, लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। देखते ही देखते उनकी मौत हो गई। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि सुबह अस्पताल प्रशासन मरीज को कहीं और ले जाने की बात कहने लगा। जब परिजनों को शक हुआ और उन्होंने विरोध किया तो डॉक्टर मौके से फरार हो गया। इसके बाद जब परिजनों ने मरीज को देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। घटना से आक्रोशित परिजन शव लेकर डॉक्टर के क्लिनिक के पास पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर काफी संख्या में स्थानीय लोग भी जुट गए, जिससे
स्थिति तनावपूर्ण हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराने में जुट गई और पूरे मामले की जांच की जा रही है। हुआ था आपके साथ? मैटर हुआ, पेशेंट घर से चल करके अस्पताल आया डॉक्टर अभिषेक कुमार के घर पे। उसके बाद उसने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दरमियान जब ऑपरेशन करने के 2 घंटे बाद जब पेशेंट सीरियस हो गया, उसने मतलब जाके होप हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उसके बाद वहाँ से वो निकल गए। जब पेशेंट की हालत सीरियस होने के बाद तो सुबह होप वाले भी बोलना शुरू कर दिए, आप यहाँ से लेके जाइए। हम लोगों ने परेशान होने से कहाँ जाएंगे। जब वहाँ से डॉक्टर से मिलने आए तो डॉक्टर फरार हो गया। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में 25 अप्रैल को हुई हिंसक घटना अब हाफ मर्डर के मामले के रूप में चर्चा में है। एक 17 वर्षीय युवक का गला काटकर जान लेने की कोशिश की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पीड़ित परिवार पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। पीड़ित पक्ष के अनुसार 25 अप्रैल की रात करीब 9 बजे उनका बेटा अपनी दुकान के पास खड़ा था। इसी दौरान कुछ लोग गाली गलौज करते हुए हथियार लेकर पहुंचे और अचानक हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने युवक के गले पर धारदार हथियार से वार किया, जिससे वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। परिजनों का कहना है कि यह हत्या की कोशिश का मामला है। बताया जा रहा है कि जब परिवार के अन्य सदस्य बीच बचाव करने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई और पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। गंभीर हालत में युवक को तुरंत भागलपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के अगले दिन 26 अप्रैल को पीड़ित परिवार ने नाथनगर थाना में लिखित शिकायत देकर केस दर्ज कराया। उनका आरोप है कि आरोपियों द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वह इस मामले में नया मोड़ तब आया जब विपक्षी पक्ष ने 28 अप्रैल को थाने में अपना केस दर्ज कराया। घायल युवक के परिजनों का कहना है कि इतना गंभीर मामला होने के बावजूद पुलिस उनकी शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं कर रही है। उनका आरोप है कि थाना एक तरफा रवैया अपना रहा है, जिससे न्याय मिलने में बाधा आ रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। हालांकि पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। घटना घटी है यहाँ पे इनके घर से 10 कदम दूर जो दुकान है कोल्ड ड्रिंक की, तो कोल्ड ड्रिंक लाने को गया था मोहम्मद अमन, जो कि मेरा छोटा साला भी लगता है और मेरा फुफेरा भाई भी है। ठीक है, तो इनका चचेरा भाई पीछे से आके सीधा गर्दन पे रोड पे पटक के गर्दन पे वार कर दिया। वो सीधा मारने के पक्ष में था, जिनके कारण इनका दोस्त सब जो था वहाँ पे, छोटा लड़का सब भी था, वो बचाव कर दिया इनका, जो कि थोड़ा सा नस कटने को बच गया था। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में मंगलवार को दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है। अपराधियों ने नगर परिषद कार्यालय में घुसकर कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण प्रसाद और नगर परिषद अध्यक्ष राजकुमार गुड्डू को गोली मार दी थी। इस हमले में गंभीर रूप से घायल कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण प्रसाद की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस दुखद घटना के बाद भागलपुर के समीक्षा भवन सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में शोक सभा आयोजित की गई। शोक सभा में जिले के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे और दिवंगत अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि कृष्ण भूषण प्रसाद बेहद शांत, सरल और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। वे पिछले 1 वर्ष से भागलपुर जिले में अपनी सेवा दे रहे थे। सुल्तानगंज में पदस्थापन से पहले वे कहलगांव में भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुके थे। उन्होंने कहा कि उनकी असमय मृत्यु प्रशासनिक सेवा के लिए अपूरणीय क्षति है। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष राजकुमार गुड्डू का इलाज जारी है। इस घटना से पूरे जिले में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि दिवंगत अधिकारी की सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा। सौम्य और सहज व्यवहार के व्यक्ति थे और हमारे यहाँ करीब 1 वर्ष से अधिक से यहाँ काम कर रहे थे। पहले कहलगांव में वो चार्ज में थे, नगर परिषद के चार्ज में, बाद में फिर सुल्तानगंज में भी उन्होंने ज्वाइन किया।
बहुत ही सौम्य, बहुत सहज, बहुत क्रिएटिव, शांत अधिकारी थे। और उनकी परिकल्पना भी विकास को लेकर के काफ़ी अच्छी परिकल्पना थी, जिसमें कि जिसके कारण कि उनको सराहा भी गया है और राज्य में स्तर पे उनको सम्मानित भी किया गया है। और आपने वीडियो फुटेज में देखा होगा, जो अदम्य साहस का परिचय उन्होंने दिया है, ये अद्वितीय साहस है। निश्चित रूप से हमने ऐसे अधिकारी को खो दिया है, लेकिन ईश्वर उनके परिवार को साहस दे, हौसला दे। और हम चाहते हैं कि हमारे अधिकारियों में ऐसा हौसला रहे और ऐसा साहस रहे, और हमारे एक-एक जन-जन में ऐसा साहस रहे। एक दूसरे के जान को बचाने के लिए जो प्रयास किया है, इस जान को बचाने के लिए, ये अद्वितीय रहा।